गौ माता में 33 कोटि देवता पाया जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवता पाया जाता है। जब हमने घर में गाय रखी है, वो दूध दे रही है, उसकी अगर कम भी हम सेवा करेंगे तो चलेगा। जब वो दूध बंद कर दे, हमें उसकी इतनी सेवा करनी चाहिए। समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से गौ माता भी आई थी। आपके घर से क्लेश भाग जाएगा, आपको दुख भाग जाएगा, ये कर्म है। कहते हैं जीवा पवित्र होती है भगवान का नाम लेने से, आंखें पवित्र होती है भगवान का दर्शन करने से, कान पवित्र होते हैं भगवान का कीर्तन सुनने से, और पैर पवित्र होते हैं यात्रा करने से, और हाथ पवित्र होते हैं कीर्तन ताड़ी मारने की, और धन पवित्र होता है दान करने से। अगर गाय की सेवा करें हम तो हमें हर प्रयास जो हमारा, कोई कार्य हमारे नहीं बनते हैं वो भी कार्य सारे बन जाते हैं। तेती कोटि देवता जिसके अंदर हैं, 9 ग्रह 33 कोटि जिस वजह जिसके अंदर है, उसके 9 ग्रह भी तो अंदर ही हैं। केतु है, कितने भी उसमें ग्रह हैं, सिर्फ गौ माता की सेवा करे वो ग्रह शांत हो जाते हैं। और घर में अगर कोई वास्तु दोष है, आप गाय का गोत्र ले जाइए, गाय घर में छिड़काव करिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। अक्सर बाहु एक्सप्रेस की ये पहल रहती है कि जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर तमाम आबादी रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग भाईचारे से यहाँ रह रहे हैं, पूरे देश में ही रह रहे हैं। लेकिन अगर हिंदू की बात करें तो उनकी आस्था जो जुड़ी रहती है वो कहीं ना कहीं गौ माता हमारी जो है, काफी आस्था हमारी उसमें होती है। हम गोमूत्र जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। लेकिन दृश्य जो देखने को मिले हैं कि किस्से ऐसे हो जाते हैं जब मन को ठेस पहुंचती है, जो हिंदू आस्था में बिलीव भी करते हैं। ऐसे ही आज जम्मू में मैं हूं और हम इस समय अम्फला गौशाला में हैं, जहां पर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर गौ रक्षा समिति जो है उसके प्रधान हमारे साथ हैं श्री राजकुमार गुप्ता जी। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मैं यहाँ जब आया तो मैं आया कुछ अपने काम से था। जब मैं यहाँ पहुंचा तो काफी साफ सफाई देखने को मिली। जो यहाँ पर गायें रखी गई हैं, जो गौ माता रखी गई हैं, उनकी जो मेरे को स्वास्थ्य दिखा वो काफी बेहतरीन दिखा। बहुत साफ सफाई है, खाने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज जो उनके लिए रखी गई है वो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से रखी गई है। और ऐसा लग ही नहीं रहा इंसान 1-2 गाय रखता है घर पर, वो उसकी सेवा नहीं कर पाता। यहाँ पर इतनी तादाद में गाय माता हमारी हैं और वो सारी जो है वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और अच्छे से जो है वो अपना रहन सहन कर रही हैं। सीधी से बातचीत करते हैं क्योंकि सारा देख रेख इन्हीं के अधीन जो है वो चल रहा है और बड़ी सारी बातें भी आज इनसे जानेंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस। राम राम जी, जी राजकुमार जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू में गौशालाएं बहुत देखी मैंने, लेकिन मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ही आया हूं। अगर अम्फला की बात करूं तो मैं जब यहाँ आया मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी साफ सफाई है, गाय की जो हेल्थ है, तबीयत है वो इतनी अच्छी है, वो तंदुरुस्त है बिल्कुल, खाना आप इतना अच्छा उनको दे रहे हैं, ये कैसे मैनेज होता है? और बाकी चीजें भी पूछूंगा, पहले इसी चीज में बाऊंगा कि इतनी साफ सफाई कैसे मैनेज करते हैं आप? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आप यहाँ आए और आप आए किसी काम से और आपने ये विषय ले लिया। देखिए बात ऐसे है कि हम लोग बनते हैं
कार्य करने के लिए नहीं, खाली नाम के लिए बनते हैं। ये गौ माता है। और कहीं भी कोई किसी जगह प्रधान अगर बनता है तो प्रधान का मतलब क्या है? प्रधान का मतलब उनको ये विषय पता होना चाहिए कि प्रधान का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट का क्या मतलब, प्रेसिडेंट रहना पड़ता है। तो गौ माता जिसमें 33 कोटि देवता है, अगर हम थोड़ी सी भी उनमें कमी रख देंगे, हमारे जो करोड़ों जन्मों के पितर गए हैं उनको भी नीचे आना पड़ेगा। जो कोई गोलोक धाम गया है, स्के धाम गया है, बैकुंठ गया है, गो मतलब स्वर्ग में गया, उसको भी नीचे आना पड़ेगा। क्यों? हमारा कर्म ये होना चाहिए कि जो अगर कोई नरक में भी है, हम ऐसा कर्म करें वो स्वर्ग जाए, बैकुंठ जाए, स्के धाम जाए, गोलोक धाम जाए। क्योंकि माता पिता बच्चे को इसीलिए जन्म देते हैं कि वो अच्छा कर्म करे। तो अच्छा कर्म क्या होता है कि जैसे भगवान ने हमारे पर कृपा की, गौ सेवा दे दी। और गौ सेवा किसने की थी? स्वयं भगवान कृष्ण ने। और भगवान कृष्ण ने नंगे पांव गांव की सेवा की। गाय की सेवा जो है उसमें है 33 कोटि देवताओं की सेवा। जब एक गाय की आप सेवा करोगे तो 33 कोटि देवता की सेवा आएगी। अगर आप कहीं तीर्थ नहीं जा सकते, गौ माता के आगे प्रार्थना करोगे, ही गौ माता हम किसी बस तीर्थ नहीं जाते, हमें उसका फल दो। मगर वो फल पक्का देगी आपको सभी तीर्थों का। और फल देने के बाद कोई ऐसा आपका संबंध बना देगी, वो आपको तीर्थ भी कराएगी। गौ माता में हर चीज समझ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से गौ माता भी आई थी। लक्ष्मी भी समुद्र की ही पुत्री मानी जाती है। और जो गौ माता ये भी समुद्र से आई, तो उसीलिए हमें ये भी माता का ही दर्जा दिया जाता है। अगर गाय की सेवा करें हम, तो हमें हर प्रयास जो हमारा, कोई कार्य हमारे नहीं बनते हैं, वो भी कार्य सारे बन जाते हैं। अगर आप देखें कहीं पंडित के पास जाते हैं, आप टेवड़ा दिखाते हैं, तो वो आपको क्या बोलता है? पितर ऋण है, फलाना ऋण है, बोलता है ना। फिर आप एक काम करो जी, आप गौशाला में जाओ, अपना तुलादान कराओ, गौ माता को करो, और आप पे कृपा हो जाएगी। आपने तुलादान की बात करी, ये भी चीज जानना बड़ा जरूरी है। अभी भी कई लोग हमारे हिंदू आस्था में जो बिलीव करते हैं, उनको इतना नहीं पता कि तुलादान कितना महत्वपूर्ण है और जो गौ माता का तुलादान करना होता है वो कितना आवश्यक होता है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जम्मू में एक ही हाथी है। हाथी के नीचे से निकलना, 9 ग्रह देवता शांत होते हैं। एक हाथी से नीचे निकलना, 9 ग्रह देवता शांत होते हैं। और जो स्वयं गौ माता, जो 33 कोटि देवता जिसके अंदर है, 9 ग्रह 33 कोटि जिसके अंदर है, उसके 9 ग्रह भी तो अंदर ही हैं। जिसको राहु है, मंगल है, बुध है, शनि है, बृहस्पति है, केतु है, कितने भी उसमें ग्रह हैं, सिर्फ गौ माता की सेवा करे, वो ग्रह शांत हो जाते हैं। आपने देखा होगा शायद ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में, है ना, कहीं भी देखो आप, वहाँ उनके पास देसी गाय नहीं, बिलाती गाय है। वहाँ लाइन लगी हुई है, $500 दे के वो गाय पे हाथ फेर रहे हैं। उससे क्या, उनकी आस्था इतनी। किसी ने कहा भाई गाय पे हाथ फेरने से ये फल मिलता है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, फलान। वो लोग अंग्रेजी गाय पे समझ के फेर रहे हैं। और हमारे पास तो प्योर देसी गाय है। लोग यहाँ आते हैं, अगर किसी पंडित जी बताते हैं भाई गौशाला जाओ, गौशाला जाने का मतलब यहाँ की खुशबू लें। इस खुशबू से 50 बीमारियाँ, लाखों बीमारियाँ दूर होती हैं। पेट की समस्या, जितनी भी बीमारियाँ हो, ठीक होती हैं। तो हम क्या करते हैं, मुंह बंद करके आ जाते हैं कि स्मेल आ रही। गौ की स्मेल कभी नहीं होती। गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गूत्र में गंगा का वास है, और स्वयं हनुमान जी किसमें है? पूछल में। तो जब किसी को दुनिया फांडा कराने बाहर जाती है, खाली गौ माता, देसी गौ माता का आप सिर पे झाड़ाई कर दो, तभी आपको हर चीज से फल मिलेगा। आपने बात करी गौमूत्र की, तो हमारे यहाँ पे भी आस्था हिंदुओं की बात करें तो गौमूत्र काफी पवित्र माना जाता है। बाबा रामदेव जी की बात करें, वो भी उसको प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि ये उसका सेवन करता है, कई बीमारियां जो हैं वो दूर भी होती हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। आपने ये सुना था, कांग्रेस का एक लीडर था, उसको कैंसर हो गया था, उसने बड़ा टीवी में भी दिया था। मात्र उसने देसी गाय का गूत्र लिया, 3-4 महीने वो कैंसर से मुक्त हो गया। मैं कह रहा हूँ यहाँ प्योर देसी गाय हैं। अगर किसी को कैंसर का पीड़ित है, कुछ है, अगर वो नियम तौर से ये ले, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, ये गौ माता की कृपा इतनी हो जाए वो कैंसर से पीड़ित भी ठीक हो जाए।
और घर में अगर कोई वास्तु दोष है, आप गाय का गूत्र ले जाइए, गाय घर में छिड़काव करिए, है ना। आप काम पे जाते हो, थोड़ा सा गंगा जल डालो, गूत्र डालो उसमें डोल में, घर अपनी दुकान पे जाके छिड़क करो, आपको अपने आप बरकत आना शुरू हो जाएगी। हम क्या करते हैं, बाहर से जो नकली दूब हैं उसको जलाते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या डाला होता है ना। आप देसी गाय का गोबर ले जाओ, घर में जाकर सुखाओ। जैसे आप दूनी देते हो, सुबह शाम 2 टाइम गाय के गोबर जलाना शुरू करो, आपके घर से कभी लक्ष्मी बाहर ही नहीं जाएगी। बाहर अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से किसी को बोल दिया भाई इसमें लक्ष्मी का वास है, तो वो सारी चीज़ हमारी फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान की फॉलो करते हैं। अगर वहाँ जाकर आज राष्ट्रीय गान हो रहा है, मार तुझे का मंत्र चल रहा है, तो क्या वो हमारा ये नहीं मानेंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं, गोबर हाथ में लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे धोते हैं, क्यों कि इसमें लक्ष्मी है। तो जब कोई एक जिसको बुद्धि नहीं है, जिसको विवेक नहीं है, वो हमारी चीज को फॉलो कर रहा है, क्या उस पर घर लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। कहने का भाव है, हम लोग पंडित के पास जाते हैं, पंडित जी ये मंत्र बताओ, तो पंडित बताता है, तो करना किसने है, हमने। जब हम उनसे आस्था से करेंगे वो फल प्राप्त होगा। बड़े बड़े राजे महाराजे थे, क्या करते थे, सुबह उनके क्या रखा होता था, गाय, घोड़ा, हाथी, और घर में क्या होता था, ब्राह्मण, राजगुरु और ऋषि मुनि। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब बीमार होते तो गाय के झुंड में बैठते थे। गाय के झुंड में बैठने का मतलब है गाय से वाइब्रेशन से खुशबू लेते थे, उनकी बीमारियां थी। तब तो वैद्य ही थे, कोई डॉक्टर तो थे नहीं, हकीम वही थे, वो उसी में ठीक होते थे। जब किसी राज में अकाल पड़ता था, वो क्या करते थे, जो राजे होते थे उन्होंने अपने राज्य में चारों कोनों में गोबर रखा होता था। चारों कोनों में गोबर बड़े बड़े ढेर लगाए होते थे। जब कहीं अकाल पड़ जाता था या किसी चीज़ की उनको परेशानी आती थी, वो चारों तरफ उस गोबर को आग लगाते थे। आग लगा के उसको बंद करते, उसका जो धुआं है वो निकलता था, वहाँ अकाल खत्म हो जाता था। टाइम से बारिश होती थी, टाइम से हर चीज़ पैदा होती थी, वहाँ कभी किसी चीज़ का दुख का कारण नहीं होता था। तो इसीलिए जब राजा घर से बाहर निकलता था तो क्या, पहले गौ माता का प्रणाम करता था, फिर उसको घोड़ा आता था लेने के लिए, फिर हाथी आता था उसको फ्रूट देता था, फिर राजगुरु आता था वो गाय का गोबर उठाता था, उसको तिल करता था गोबर से, तो वो जहाँ भी जाता था सफल होके आता था। अगर कहीं वो निराश होता था तो अपने कर्मों से होता था। गौ माता कभी किसी को निराश नहीं करती है। माँ बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं देती है। जो गौ माता में 33 कोटि देवता है, जब गौ माता पे कोई जुल्म करता है तो गौ माता उसे कुछ नहीं कहती। कहता कौन है, जो उसमें 33 कोटि देवता है, वो उस पर कोई राहु बन के आ जाता है, कोई केतु बन के आ जाता है, कोई मंगल बन के आ जाता है, कोई शनि बन के आ जाता है, कोई बृहस्पति, कोई बुध, कोई ऐसे तीसरे ग्रह आ जाते हैं। फिर हम जब पूजा करते हैं तो भगवान को मानना पड़ता है। एक चीज और जानूंगा आपसे, मैं जब यहाँ आया तो मैं कई जगहों में देखा कि गौ माता की इतनी सेहत या हेल्थ वो इतनी सही नहीं लगती मुझे। आपकी गौशाला में जहाँ पहुंचा हूँ, जितनी भी मैंने गायें देखी हैं यहाँ पे, उन सबकी हेल्थ बहुत अच्छी है। खाने में क्या इस्तेमाल होता है और किस तरीके का आप आहार उनको देते हैं, और पानी किस तरीके का, क्योंकि मैंने देखा पंखे लगे हैं 24 घंटे चल रहे हैं यहाँ पर, साफ सफाई काफी अच्छी है, तो उनकी सेहत काफी अच्छी है, तो उसके लिए क्या कुछ ध्यान रखा है? अब देखिए, जहाँ जो भी चीज आएगी, पहले यहाँ जो भी आता था, जो अंदर लाया डाल दिया। आपने देखा को बात टप पड़े हैं, जो भी कोई आ रहा है वहीं उसमें डेयरी लगाएगा, चेक करेंगे, जो अच्छी चीज़ है वो अंदर जाएगी, जो खराब है बाहर ही रहेगी। और जो हमारे पास चारा आता है वो बिल्कुल काट के डाला जाता है। इसमें जो दाला डालते हैं, पतरी डालते हैं, हम कोई जो यूरिया वाली चीज़ है वो हम डालते नहीं हैं। जो अच्छी से अच्छी चीज़ होगी, आपने सब्जी भी देखी मंडी से, अभी सब्जी कम है तो थोड़ी आ रही है, नहीं तो टनों के टन 10-15 टन रोज सब्जी मंडी से आती है, हम गाय को डालते हैं। तरबूज के टाइम तरबूज, खरबूजे के टाइम खरबूजा, और सेब के टाइम सेब हमारी गाय को मिलती है। गाजर खूब खाती है, शलगम, मतलब इस चीज़ को कोई चीज़ का परहेज नहीं है। जहाँ अच्छी से अच्छी गाय को मिलती है, टाइम सिर पानी मिलता है। आजकल गर्मी है, हम गुड़ नहीं खिलाते। गाय को गुड़ खिलाना गर्मी में बहुत हानिकारक है। हम क्या करते हैं, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पानी में गुड़ डालते हैं और 3-4 पेटी 100 किलो के करीब गुड़ उसमें डालते हैं। उसमें वो 400 गाय
पानी पीती है। बिल्कुल गुड़ जो है वो पानी हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, वो गाय पीती है। उससे क्या है, उनका सेहत को भी अच्छा लगता है। काम वो करो जिससे परमात्मा प्रसन्न हो और अपनी आत्मा भी प्रसन्न हो, अपना मन भी जो है प्रसन्न हो और जो देखे वो भी प्रसन्न हो। वो काम ना करो जिससे हम अपनी खुशी के लिए कोई ऐसा उल्टा सीधा काम कर दें जिससे भगवान नाराज हो जाए, तो उससे क्या होगा, हम सुखी नहीं रह सकते। अभी कितनी लगभग गायें जो यहाँ पर हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं? और एक चीज और जानना चाहूंगा इसके साथ, एक ही बार जवाब दें इसका मैं, कि बाहर अगर कोई गाय इंजर्ड हो जाती है, हम देखते हैं कि ऐसे ही लोग पहले इस्तेमाल करते हैं, दूध पीते हैं गाय माता का, फिर जब उनके बस का नहीं जाता फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बाहर। ये चीज मैं भी करूंगा। और उन लोगों को जो ऐसे छोड़ देते हैं गाय, क्या उनको भी संरक्षण यहाँ पे मिलता है? वही आपको बताऊंगा। देखिए हम क्या करते हैं, जब हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, माता पिता गुरु का काम करते हैं। माता पिता से, भगवान से पहले माता पिता को पूजा जाता है। अगर माता पिता हमारे हैं, अगर उन्हें हमें ऐसे संस्कार दिए हैं, वो ही बच्चा पढ़ के IPS बन रहा है, KS बन रहा है ना, IAS बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मिनिस्टर बन रहा है, कोई कुछ ना कुछ बन रहा है ना, अगर वो माता पिता थे तो तब बच्चा आया। तो इसलिए इसमें माता पिता में एक गुण पाया जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवता पाया जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवता पाया जाता है। जब हमने घर में गाय रखी है, वो दूध दे रही है, उसकी अगर कम भी हम सेवा करेंगे तो चलेगा। जब वो दूध बंद कर दे, हमें उसकी इतनी सेवा करनी चाहिए जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए। जब परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में दुख नहीं आएगा, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, आपके घर में क्लेश नहीं आएगा। आप याद रखना, कोई भी आदमी ये करके देख ले, गाय की सेवा, उसमें उसी घर में 33 कोटि देवता की सेवा। उनका इस्तेमाल करने में छोड़ देते हैं, उनको क्या करें? सुनिए, उनके जो पितर करोड़ों जन्मों के अच्छा कर्म करके, कोई स्वर्ग गया है, स्केद धाम गया है, बैकुंठ गया है, गोलोक धाम गया है, जो ये कर देते हैं, उन्हीं करने के बस वो लोग नरक में आ जाते हैं। जब वो नरक में आते हैं तो आप उनकी पीढ़ी, जब दो पीढ़ी जो तरती है, उसके बाद वो भी नरक में आ जाती है। जहाँ नरक क्या है, हमने किसी का देना होगा, कोई गाली निकालेगा, कोई मगर पड़ेगा, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहीं देखो करोड़ों रुपए का सट्टा लगा देते हैं, एक दिन में करोड़ों आ रहे हैं। जो हारेगा वो भी बददुआ देगा, जो जीतेगा वो शुरू जिराह में उड़ा देगा, है ना। तो जिसका घर चला गया तो सुसाइड करेगा। तो उसका कारण क्या है? यही अपने पितरों का ऋण, अपने माता पिता का ऋण, और सबसे बड़ा है गौ माता का ऋण। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हर चीज में गाय का टैक्स काटती है, तो वो फलता ही जाता है। बैंक 1% सूद लेता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और जो सूद 10% या 5%, 2% लेते हैं, उनका हशर क्या होता है आपने देखा ही होगा। तो ये गौ माता ऐसी है, इसके लिए आप थोड़ा भी निकालोगे, ये आपको दुनिया भर का। अभी 1000 के लगभग गाय हैं। हाँ, 3 गौशाला है हमारे पास। वैसे तो विश्व हिंदू परिषद से नाते से सारी जम्मू कश्मीर गौ रक्षा अध्यक्ष उनका हूँ मैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष केंद्र का भी हूँ मैं। और यहाँ इन 3 गौशालाओं में 1000 गाय है। आप कहीं भी जाकर नजर मार सकते हैं, कोई गाय को परेशानी थी। ये पूरी हमारी टीम जो आप ये गाय जो लाते हैं यहाँ पर, ये पैदाइश यहाँ पे जो बछड़े उनके मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो हैं, लेकिन जो बाहर ऐसे जिनको लावारिसों की तरह छोड़ दिया था उनको भी संरक्षण यहाँ पे मिलता है? बिल्कुल, अभी मेरे पास जगह नहीं है। फिर भी जो गाय, एक इसे नरवाल में एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया, गाय तो ले गए घर, वो बच्चा वहीं पड़ा। वहीं से फोन आया पुलिस स्टेशन से, महाराज यहाँ बच्चा कुत्ते खा जाए, मैंने उसको भेजो। देखो बच्चे ने जन्म कहाँ लिया और पढ़ रहा है यहाँ कम से कम जिस गाय का दिल करता है दूध पी लेता है, और कोई गाय उसको मना भी नहीं करती है। कर्म अपना अपना है। देखिए जो गौशाला में आ गया उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। जैसे हमारा एक हॉस्पिटल में है, यहाँ गवर्नमेंट का बना हुआ है रूपनगर में, कोई आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई गाय आपको रास्ते में इंजर्ड पड़ी मिलती है या कुछ होती है, वो वहाँ भेजी जाती है, वहाँ उसका देख बताओ और इलाज होता है। क्योंकि अगर हमारे पास इंजर्ड गाय आ जाएगी, इतना इलाज नहीं है। हम जो गाय किसी ने छोड़ दी है उसे हम रख सकते हैं, उसकी हम सेवा कर सकते हैं। जो इंजर्ड गाय है उसको सेवा हम नहीं कर सकते। एक आखिर मैं आपको ये बताऊं,
जब यहाँ डॉक्टर समूह असगर था प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसने हर चीज़ पास की थी, मगर जो नीचे लोग थे उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो कहने का भाव है, हम लोग किसी को क्या बोलें, जब हमारा घर ही खराब है तो दूसरे को हम क्या बोलें। तो मैं सबको आपके माध्यम से ये बोलूँगा, गौ सेवा, भागवत सेवा, साधु सेवा और समाज सेवा, इससे बड़ी सेवा कोई है नहीं। और गाय के लिए आप कुछ भी निकालो, अपने घर में रोज निकालना शुरू करो। आपको कहीं रोड पर भी गाय निकलती है, आप उसको डालो, आपके घर से बीमारियां भाग जाएंगी, आपके घर से क्लेश भाग जाएगा, आपको दुख भाग जाएगा। ये कर्म है। कहते हैं जीवा पवित्र होती है भगवान का नाम लेने से, आंखें पवित्र होती है भगवान का दर्शन करने से, कान पवित्र होते हैं भगवान का कीर्तन सुनने से, और पैर पवित्र होते हैं यात्रा करने से, और हाथ पवित्र होते हैं कीर्तन ताड़ी मारने की, और धन पवित्र होता है दान करने से। अगर धन को पवित्र करना है, उसको पूरा कब से वाइड करना है, वो आप दान करें। किसी गरीब लड़की की शादी में कुछ ना कुछ दे दो, किसी गाय के लिए दे दो, कोई बच्चा गरीब है पढ़ नहीं सकता उसके लिए कुछ नहीं, वो दे दो, किसी गरीब की सहायता कर दो, कोई एक गाय गोद ले लो, है ना। ये करने से आप देखो, बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी ने 10 भालू अडाप्ट किए हैं, किसी ने 10 हाथी अडाप्ट किए हैं, किसी ने 10 शेर अडाप्ट किए हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो जो जिसमें कोटि देवता है, दुनिया को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, तो दिखाना किसको है? ईश्वर को। हमने जाना किसके पास है? ईश्वर के पास। अगर धर्म पाया, जमराज, कुबेर जितने भी हैं, वो सब देखते हैं कि ये क्या कार्य कर रहे हैं, वहाँ सब लिखा जा रहा है। हमने उनके पास जाना है, उनके घर में हमारी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, हम वो काम करें। मैं आपके माध्यम से और आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। जो अच्छा कर्म करता है उसके माता पिता जो है वो गोलोक धाम करते हैं। हमेशा अच्छा कर्म ही आगे आएगा, बुरा कर्म आगे कभी नहीं आता है। आखिर में आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, और बड़े सारे लोगों का ये सवाल भी है, यूपी की बात करें तो वहां पर कानून अभी हाल ही में एक पास हुआ, गोरक्षा की बात की गई, वहां पर जो तस्करी करेगा इस तरीके से उसे कड़े से कड़ी सजा मिल जाएगी। लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो हम भाईचारे से रह रहे हैं, पूरे इंडिया में कई सालों से रहते हुए। लेकिन कुछ शादी तत्व होते हैं बीच में ऐसे जो चाहते नहीं है कि हम दोनों समुदाय जो है वो एक साथ रहें, क्योंकि वो उनका कामकाज इस वजह से चलता है कि अगर हिंदू या मुस्लिम के बारे में बोले या मुस्लिम हिंदू के बारे में बोले, तो वो कुछ शादी तत्व हर किसी जगह में होते हैं। तो वो लोगों के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। और ये ऐसा कानून जम्मू कश्मीर में भी पास होना चाहिए, पूरे भारत में एक बार सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि लागू करे, जो भी इंसान गौ माता, क्योंकि यह आस्था के साथ जुड़ा हुआ विषय है, अगर कोई ऐसा पाया जाता है उसको दंड, जो ऐसे हमें अपना रेप केस में लड़कियों के लिए जो हमने कानून बनाया, वैसा एक प्रावधान जो है वो सेट किया जाना चाहिए, ताकि कोई इंसान गौ माता को हाथ लगाने से भी 100 बार सोचे कि अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे इस सजा से होते हुए गुजरना पड़ेगा। आप देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गाय का सारे दूध पीते हैं। अगर देखा जाए, श्रीनगर में भैंस है ही नहीं, सब लोगों ने गायें रखी है, क्योंकि एक सुनने की बात होती है, एक सुनाने की बात होती है, और एक देखने की बात। मैंने खुद देखा, मैं श्रीनगर में जाता हूँ, मेरा व्यापार है श्रीनगर में, सेब का काम करता हूँ। जिन जिन के घर में गया, उनके किसी के घर 2 गाय हैं, 3 गाय हैं, 4 गाय हैं, और सर्दी में भी उनका गाय का रखवाल कैसे रखा है, 4-4 रूम हीटर लगे होते हैं, और उनको पाँव पर, यहाँ गोडों पर भी कपड़ा बांधा होता है, सिंग पर कपड़ा बांधा होता है, और पीठ पर भी कपड़ा बांधा। जितनी शायद वो सेवा करते इतना कोई नहीं करता। मैं आपने अभी बोला ना, चंद लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है, ना ईसाई है। जो गलत काम करता है उसको कोई धर्म नहीं होता, ये एक दूसरे को बदनाम करने के लिए होता है। मैं सबके आगे ये प्रार्थना करूंगा, जो आदमी गौ माता का दूध पीता है वो एक अपनी माँ का पीता है, एक माँ का, और इसमें 33 कोटि देता है। तो इसलिए हम जन्म भर दुख पाते हैं जब इससे हम कोई बुरा काम करते हैं। आपको एक घटना सुनाऊं, 4, 5, 6 साल की, 7 साल की, 10 साल की बात है। कच्ची चोनी में एक बेलने वाला रो बनाता है, तो एक गाय ने एक दिन मुंह मार लिया उसे, वो गन्ना खींच के ले गई, और उस गन्ने वाले ने उसको दूसरे गन्ने से बहुत पीटा। अभी गाय बाहर पार रोड के नहीं गई थी, वो रो निकाल रहा था, तो रो निकालते निकालते उसका हाथ बीच में आ गया, हाथ कट गया। गौ माता ने उसे कुछ नहीं बोला, जो उसके अंदर 33 कोटि देवता था उसने तुरंत ही उसका फल दे दिया। तो यहाँ गौ माता में यहाँ भी है, एक गाय को मारता उसका भी हाथ कट गया, एक गाय को यहाँ पैर पर मारता लोहे थे मेरे आने से पहले, उसके पाँव के इतने कीड़े पड़े,
वो तड़प तड़प के मरा। तो कहने का भाव, अगर गायें किसी को मुंह मार जाती है ना, किसी को करोड़ों जन्म तक उसको देती रहती है, गाय किसी का ऋण नहीं रखती। जैसे माँ अपने बच्चे को सर्दी हो गर्मी हो खुद गिल्ले में सोएगी, बच्चे को सूखे में रखेगी, खुद भूखी रहेगी, बच्चे को खिलाएगी, खुद नंगी भी रहेगी, बच्चे को कहाँ से कहाँ लाके देगी, खुद कैसे भी करके बच्चे के लिए पढ़ाई का भी इंतजाम, हर चीज का। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो वही बच्चा माँ को आंख दिखाता है। अगर वही बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ के पांव दबाए, अपनी माँ की सेवा करे, हर चीज करे, उसे क्या कहता है? श्रवण पुत्र। फिर श्रवण के साथ जोड़ा जाता है। अगर जो अपनी माँ को थोड़ा बड़ा कहता है तो लोग क्या बोलते हैं उसको? ये राक्षस पैदा हुआ है। निर्णय लोग कहते हैं। माता भगवान के आगे प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे बच्चे को बुद्धि आ जाए, मगर लोग राक्षस बोलते हैं। तो इसीलिए हमें गौ माता को, अगर कहते हैं गौ माता को अगर हम गुस्से से हाथ मारते हैं ना ऊपर, जितने उसके बाल चढ़ते हैं इतने जन्म हम कुंभी नरक में रहते हैं, इतने जन्म। अगर हम उसको प्यार से हाथ फेरते हैं, वो बाल उसके जड़ते हैं, तो इतने हम तो जन्म लेंगे ही नहीं। अगर जन्म लेंगे भी तो राजा महाराजा के घर ही जन्म होगा। गाय को यहाँ हाथ फेरने से राहु और केतु शांत होते हैं, और गाय को यहाँ फेरने से, यहाँ पूरी पीठ पे फेरने से हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है, और गाय की पूछल सिर पे लेने से सारे ग्रह खत्म होते हैं। और मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। गौ माता की जिन जिन ने सेवा की, आपने देखा महाभारत किस पे हुई? गो पे हुई। ग्राह किस पे बने? गो पर बने। गोत्र किस पे बने? गो पे। गंदोत्री किस पे है? गो पर। गोबा किस पे है? गो पर। हर चीज़ गाय के ऊपर है। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तभी गाय का गोबर, गाय का गोत्र, गाय का दूध, गाय का घी और गाय का दही चाहिए। जब कोई शरीर छोड़ जाता है तभी हम जब फूल चुनने जाते हैं, गाय का गोबर, गाय का गोत्र, गाय का घी और दूध। दूध से क्या होता है? फूल जब डालते हैं उससे जो इंसान के फूल हैं वो पुरते नहीं हैं। तो जब मरने के बाद तो हमने दूध देना है, तो जीते जी दूध क्यों नहीं पीना? जो गाय का दूध पीता है उसकी हड्डियां कमजोर नहीं होती। और जो गाय की सेवा करता है, मैं कहता हूँ भगवान वो कहते हैं मैं इसको हर चीज देने की और होता हूँ जिसकी स्वयं मैंने सेवा की, ये सेवा कर रहा है। तो आपने देखा था जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ग्वाल वालों के मुंह में खा रहा निकाल रहा है, भगवान नहीं हो सकता, तो उन्होंने गाय चुरा ली भगवान की। ग्वाल बाल भी चुरा ले और बछड़े भी चुरा ले। जब भगवान ने देखा ना ग्वाल बाल है ना गाय है, तो भगवान ने जब ध्यान दिया तो ब्रह्मा जी क्या है, तो जवाइन भगवान ब्रह्मा बन के गए, उन भांग द्वारपालों को बोला भाई एक रुपया जो है वो ब्रह्मा बन के आ रहा है, उसके अंदर मत आने देना। स्वयं भगवान अंदर चले गए। जब ब्रह्मा जी आए तो उन द्वारपालों ने कहाँ जा रहा है? बोले मैं ब्रह्मा हूँ, चल बाहर। ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, मैं तो तू तो रुपया है। जब ब्रह्मा ने देखा वही गाय नीचे हैं, वही ग्वाल वाले नीचे हैं, ऊपर देखे तो ऊपर, नीचे देखो तो नीचे। उसने समझ लिया है प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, क्षमा करो। उसने बोला ठीक है आपके ब्रह्मा जी अंदर हैं, मुझे दर्शन तो करने दो ना। हाँ ऐसे बोलो। जब वो अंदर गए तो भगवान नहीं थे, तो बार वही निकले। कहने का भाव भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते। तो इसीलिए ब्रह्मा का जो अभिमान था वो चूर कर दिया। हम क्या चीज़ है? तो इसीलिए हमें गौ सेवा से और अपने माता पिता की सेवा, अपने माता पिता की सेवा भी सारे तीर्थों की सेवा है। भगवान उसी पे प्रसन्न होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करता है, गौ की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है और गरीबों की। भगवान कहाँ? जब भगवान जाने लगे तो उद्धव ने पूछा बहुत कलयुग आने वाला है, आप कहाँ? भगवान ने बोला मैं कहीं नहीं, मैं यहीं हूँ। जिस घर में मेरी गीता भागवत होगी उसी घर में मैं हूँ। आज आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ सब जब गुरुद्वारे से लाते हैं तो उनको सिर पे उठा के पीछे चामर झुलाते जाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। और स्वयं गीता जिसमें स्वयं भगवान है, जिसमें भगवान चले गए। अगर हम बोलते हैं जी गीता करनी है भागवत, तो जो पंडित जी होते क्या करते हैं? कोई स्कूटर में डाल के ले जा रहा है, कोई किसे। हमें भी ऐसा करना चाहिए। आपके माध्यम से ये कहूँगा जितने भी पंडित लोग हैं, जितने भी साधु संत हैं, वो किसी मंदिर से गीता लें या भागवत लें और उसी ढंग से उसे ले जाएं जैसे
गुरु संसार ले जाते हैं। ऐसे ले जाएं, सबकी आशा भी जुड़ेगी और भगवान हम पे कृपा भी कर दे। और गौ माता का जो महात्म है उसका कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए फिर कभी आप आएंगे और गौ के ऊपर मैं कथा सुनाऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा। जय गौ माता। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और खास बातचीत में हमारे साथ हिस्सा बने। बस आपका बहुत, मेरा कहने का मतलब, देखो आज जो कलयुग है ना, जब तक बात बाहर पहुंचेगी नहीं तो गाय को सुख कैसे मिले। वो आप ही माध्यम हो जो सारी दुनिया देश विदेश में ये खबरें जाती हैं, उसी से दुनिया की बुद्धि ठीक होती है, उसी से कर्म बनते हैं, उसका भी फल आपको मिलता है। और मैं आपको ये कहूँगा, अच्छी से अच्छी जो खबर है वो लगानी चाहिए। जो बुरे लोग हैं उनका साथ नहीं देना चाहिए, उससे अपने आप को भी ठेस पहुंचती है। जय गौ माता। तो आपने देखा किस प्रकार बहुत सारी चीजें ऐसी थी, शायद आपने भी पहली बार सुनी होंगी। मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि हिंदू आस्था में हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं और गौ माता की रक्षा की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। उनके जो गौमूत्र की बात करें, उनके गोबर की बात करें, क्या क्या चीज से क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं, वो तमाम चीजें स्वयं अगर बात करूं तो श्री राजकुमार गुप्ता जी ने हमारे साथ जो है वो साझा करी हैं। ये उन्होंने खुद बताया कि वो 3 गौशाला जो जम्मू के अंदर है वहां पे वो उनके प्रधान भी नियुक्त हैं और काम कर रहे हैं। और खुद भी तस्वीरों में देखा किस तरीके से ये खुद सेवा करते हैं, गौ माता के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और तमाम चीजें, अगर किसी को भी इस कोरोना महामारी में अगर बात करूं तो इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है, गौमूत्र अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इम्यूनिटी भी हमारी बूस्ट होती है। तो बड़े सारे फायदे हैं। और मैं उन लोगों से भी प्रार्थना करूंगा जो लोग गौ माता को घर में रखते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं और जब वो उनकी सेवा के लायक नहीं रहती तो उनको लावारिसों की तरह सड़क पर छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा ना करें। आपके भी जैसे माता पिता हैं वैसे वो भी, उन्होंने आपको अपने बच्चों की तरह पाला, दूध पिलाया, तो आप उनको भी स्वयं जो है धक्के खाने की सड़कों पे ना छोड़ें। आज की खास मुलाकात हमारी इन्हीं के साथ ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा और आज की खास मुलाकात कैसी लगी, क्या कुछ नया सीखने को मिला। और वीडियो को अपने तमाम रिश्तेदारों और अपने दोस्तों और अपने आस पड़ोस में जो है वो उसे फैलाना जरूर, शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों को भी ये पॉजिटिव मैसेज जो है इस कोरोना महामारी में जो है वो उन तक पहुंचे। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। अजय डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।